सार्थक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त प्रधानमंत्री ने हर घर जल उत्सव को किया संबोधित। कहा, सिर्फ 3 साल में जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से मिलने लगा स्वच्छ पानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सिरमटोली राजेंद्र चौक मेकॉन फ्लाईओवर की रखी आधारशिला। अन्य 2 सड़कों का भी शिलान्यास। निर्माण के बाद लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। पलामू और जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट, चोरी और छिनतई के मामले में पलामू और जमशेदपुर से 9 आरोपी गिरफ्तार। और झारखंड समेत पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार। कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आयोजित हर घर जल उत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए स्वच्छ पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। सिर्फ 3 साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आजादी के 7 दशकों में देश के सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध थी। देश में लगभग 16 करोड़ ग्रामीण परिवार ऐसे थे जिनको पानी के लिए बाहर के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। गांव की इतनी बड़ी आबादी को हम इस मूल आवश्यकता के लिए संघर्ष करते नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए 3 साल पहले मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि हर घर पाइप से जल पहुंचाया जाएगा। नई सरकार बनने के बाद हमने जल शक्ति अलग मंत्रालय बना दिया। इस अभियान पर 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 3,60,000 करोड़ रुपए 100 साल की सबसे बड़ी महामारी की वजह से जो रुकावटें आई, उसके बावजूद इस अभियान की गति कम नहीं पड़ी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी, हर हितधारक की साझेदारी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और संसाधनों का पूरा इस्तेमाल इसके केंद्र में है। सिर्फ सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि ये समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना है। साथियों,
जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, पीपल्स पार्टिसिपेशन। दूसरा, साझेदारी, हर स्टेक होल्डर की पार्टनरशिप। तीसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। और चौथा, संसाधनों का पूरा इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाइयों और बहनों, जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को, ग्राम सभाओं को, गांव के स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है, जिस तरह उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए जो कार्य होते हैं, उसमें गांव के लोगों का सहयोग लिया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची में 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 666 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। सिरमटोली में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद संजय सेठ और महुआ मांझी एवं विधायक सीपी सिंह समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से राजधानी में आवागमन की सुविधा का विस्तार होगा। राज्य के आवागमन को कैसे सुगम बनाया जाए, सरकार इस विषय पर बहुत गंभीरता से लगातार विचार विमर्श करता रहा है। वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार सड़क परिवहन को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। रांची में जनसंख्या बढ़ रहा है, ट्रैफिक की दिक्कत है, और जब फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा तो आम झारखंड वासियों के लिए जनहित में होगा। वहीं सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची के लोग इन योजनाओं को लेकर काफी दिन से इंतजार कर रहे थे। इनके पूरा होने पर रांची का बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा। आज से कुछ दिन पहले रातू रोड में एलिवेटेड रोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और उस सड़क पे जो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान का हमने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी शायद उसमें घोषणा भी करेंगे। कार्यक्रम को राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने रांची वासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा, इन सड़कों के बनने से आम लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है और आसपास के तमाम इलाकों से लोग रांची शहर में आते हैं और जाम की समस्या से लोग परेशान हैं, ऐसे में ये बहुत ही सुविधाजनक होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि ये सड़क परियोजनाएं झारखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही हमारे न्योरी से लेकर और नामकुम तक 4 लेन सड़क, साथ ही कटहल मोड़ तक, अरगोड़ा से लेकर कटहल मोड़ तक ये जो पथ का निर्माण होने जा रहा है, निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये परियोजनाएं राज्य की दशा और दिशा तय करेगी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने आज जिन 3 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, डालते हैं उस पर एक नजर। 3 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे झारखंड की राजधानी रांची को एक साथ सड़क संबंधित कई जटिल समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसमें पहली परियोजना है सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए
मैकान गोल चक्कर तक 4 लेन एलिवेटेड रोड कम रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। इसकी कुल लंबाई 2.34 किलोमीटर तथा लागत 339.69 करोड़ रुपए है। ये अपनी तरह का पहला सिग्नेचर फ्लाईओवर होगा जो राज्य भर के लिए नजीर बनेगा। इसकी एक खास विशेषता ये होगी कि इसे 132 मीटर के स्टील केबल स्टेट ब्रिज के जरिए रेलवे लाइन के ऊपर से ले जाया जाएगा, यानी चैलेंजिंग केबल स्ट्रेंथ इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 15,454 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 15,220 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,01,730 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 7 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 48 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 9 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 22 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क, भवन निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग में आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों से प्रस्ताव की जानकारी मांगी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने चुनाव पूर्व जो भी वायदे किए थे वे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं धरातल पर धाराशाही हो गई है। श्री प्रकाश आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बदलो सरकार पाओ अधिकार के नाम से आपने निश्चय पत्र निकाला। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपने कई घोषणाएं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्र की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक होता है और वे किसी पार्टी के नहीं होते हैं। ऐसे में प्रदेश की सरकार के प्रति केंद्र का व्यवहार सही नहीं है। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार नहीं किए जाने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले का स्थानीय लोग स्वागत कर रहे हैं। आज नेतरहाट ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासियों द्वारा रांची में आभार यात्रा निकाली गई। रांची के डंगराटोली चौक से शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक यह यात्रा निकाली गई। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विस्तार न देने के फैसले का भाकपा ने भी स्वागत किया है। भाकपा ने राज्य सचिव सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से झारखंड के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में झारखंड वासियों के साथ खड़ी है। सीबीआई की टीम ने आज धनबाद में 2 जगहों पर छापेमारी की है। इससे पहले 26 और 27 मई को देश भर में 18 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। सीबीआई की टीम ने आज झारखंड ताइक्वांडो संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रभात शर्मा के धनबाद स्थित आवास पर छापेमारी की। साथ ही साथ 34वें राष्ट्रीय खेल के एक तत्कालीन पदाधिकारी के आवास पर भी छापेमारी की गई है। संभावना है कि यह छापेमारी 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़ी हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले कुछ दिनों से छिनतई की घटना काफी बढ़ गई थी।
इसको देखते हुए जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस टीम ने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि गिरोह में लगभग 15 सदस्य हैं, जिसमें मुख्य 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी बचे हुए लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था और टीम में एएसपी सिटी, कई सारे थाना के थाना प्रभारी और थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर लोग इसमें शामिल थे। वो लोग लगातार मेहनत कर रहे थे। इसी कड़ी में एक बहुत बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गिरोह में कुल 14 से 15 अपराधकर्मी हैं जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके और चेन सिंचाई का कार्य करते हैं और इस जिला से बाहर भी आदितपुर में, चाईबासा में भी ये लोग इस तरीके का काम करते हैं। इस गिरोह से जुड़े हुए कुल 9 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया। इधर पलामू पुलिस ने भी लूट के 3 और चोरी के एक मामले का उद्भेदन करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। जिले के एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक 4 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, कारतूस, चोरी के बर्तन और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उधर लोहरदगा पुलिस ने किस्को थाना क्षेत्र के बड़चोरगाई गांव से एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने 14 जोड़ी वर्दी, एक सिक्सर और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आर राजकुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से बगड़ू थाना क्षेत्र के आसपास नक्सलियों द्वारा लेवी वसूलने की जानकारी मिली थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज राज्य के सभी जिलों में महंगाई चौपाल का आयोजन किया गया। खूंटी जिले में इसे संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले 2014 से घरेलू उपयोग की सामग्रियों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस दौरान पर्ची भी बांटी गई, जिसमें महंगाई पर तुलनात्मक विवरण दर्ज था। डब्लू के बबलू ये है, चलो एक लाइन पढ़िएगा। के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है महंगाई पर चर्चा। उसी क्रम में मैं यहाँ प्रोग्राम रखा हूँ। थोड़े समय के बाद हम चलेंगे बाजार में, लोगों से बात करेंगे और पर्चा बांटेंगे। महंगाई पर एक पर्चा दिल्ली से आई है, तो बांटेंगे कुछ लोगों को, ताकि लोग पढ़ें और समझें कि देश में किस तरह से अर्थव्यवस्था चल रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज झारखंड समेत देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित हजारों मंदिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर सहित सभी मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा उज्जैन, द्वारका, मुंबई में भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं देश के इस्कॉन मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। एक तरफ जहां श्रद्धालु विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाजार में भी सजावट और पूजन अर्चन के सामानों की खरीदारी को लेकर चहल पहल दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिवस है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सभी देशवासियों को, दुनिया भर में फैले भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। इधर जन्माष्टमी को लेकर जमशेदपुर में भी काफी रौनक देखी जा रही है। श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना में जुटे रहे। इस अवसर पर कई जगहों पर
मटकी फोड़ और कृष्ण सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पुरुष महिला प्रतिभागी शामिल हुए। सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। जन्माष्टमी के दिन आइए आपको ले चलते हैं गढ़वा जिले के श्री वंशीधर नगर अनुमंडल के नगर उंटारी में, जहां विराजमान 32 मन शुद्ध सोने से बने राधा कृष्ण की जुगल प्रतिमा देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। नगर उंटारी में स्थित राधा कृष्ण मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। मंदिर में विराजमान 32 मन शुद्ध सोने से बने राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन के लिए जन्माष्टमी के दिन सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी है। आते हैं, यहाँ आते हैं, हमको सुख शांति मिलती है और हमेशा आते हैं। हम लोग पूजा करने आए हैं, पूजा करके बहुत अच्छा खुशी मिला। यहाँ पे भी आती हूँ, बहुत अच्छा आरती होता है, रामायण होता है, बहुत सारे प्रार्थना सब होती हैं और पूजा के साथ साथ सेवा भी करते हैं हम। मंदिर के अगल बगल लगे पूजा पाठ की सामग्री को बेचकर सैकड़ों लोगों का जीवन यापन भी चलता है। किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। भक्तों द्वारा मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। राधिका जी का मंदिर जो है वह लगभग 200 वर्षों से ज्यादा पुराना मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आज जन्माष्टमी के दिन तो यहाँ तांता लगी रहती है भीड़ों की। अगर यहाँ सरकार अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दे, इसको और ज्यादा विकसित कर दे, तो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन यापन यहाँ से चल सकता है। इस मंदिर को सरकार पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित कर रही है। अब तक सभी मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी श्री कृष्ण के प्रतिमा के दर्शन कर चुके हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इस अवसर पर हरे कृष्ण केंद्र की ओर से भी कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। समिति की ओर से 1,30,000 पेम्पलेटों का भी वितरण किया गया। हरे राम 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 हरे हरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। 1838 में आज ही के दिन फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागर ने फोटो प्रोसेस तकनीकी का आविष्कार किया था। उन्हीं के सम्मान में 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। राजधानी रांची के प्रेस क्लब में भी आज बलबीर दत्त मीडिया फेलोशिप एवं फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने पत्रकार एवं फोटोग्राफर शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह एवं रांची के एसएसपी कौशल कुमार ने फोटोग्राफी के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रदान किया जाता है इस वर्ष के जो विषय चयनित किए गए। शुरुआत आप लोगों ने की है। मैंने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से।
फाइनेंसी में भी उस समय भी कोर्स चलता था, अभी भी संभवतः चलता होगा। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पे, डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे एक अलग से कोर्स चलता है जिसका पूरा फोकस। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर देश दुनिया उन तमाम फोटोग्राफरों को याद कर रही है जिनकी एक क्लिक अपने अंदर पूरी एक कहानी को समेट लेती है। राजधानी रांची में भी ऐसे कई फोटोग्राफर हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुलदीप सिंह दीपक भी उन फोटोग्राफरों में से ही एक हैं। और अपने प्रतिभा के कारण वो एक अच्छी से अच्छी फोटो खींच सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत सारी विषमताएं थी, जैसे पेपर्चर सेट करना, फोकस सेट करना और अवसर का लाभ उठाना, बहुत सारी चीजें थी जो कि उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। रामगढ़ में चल रहे 3 दिवसीय केंद्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 16 जिले सहित रांची क्षेत्र के कुल 42 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान कुल 42 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय विद्यालय रांची संभाग के उपायुक्त डीपी पटेल ने कहा कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों के बीच सौहार्द और राष्ट्रभक्ति की भावना को स्थापित करना है। पूरे देश में विभिन्न खेल की विधाओं में नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता आयोजित करती है। इसके अंतर्गत रांची संभाग के हमारे 42 केंद्रीय विद्यालय हैं। सभी विद्यालयों से लगभग 240 बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह हमारा दूसरा इवेंट था सुब्रतो कप फुटबॉल के बाद, जो एथलेटिक्स का इवेंट था। एथलेटिक्स में हमारे 240 जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स सभी थे, इसमें से 21 गर्ल्स और 21 बॉयज़, इनका सिलेक्शन रनिंग इवेंट्स, डिस्कस थ्रो, जेवेलिन, शॉट पुट, हर्डल्स रेस, इन सभी इवेंट्स में हुआ है। लॉन्ग परवीना और मैं धनबाद गोमो से आई हूँ। वहाँ पर मेरा यहाँ पर नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर रीजनल लेवल एथलेटिक्स इवेंट्स 3 दिन से चल रहा है और मैंने अचीव किया है 100 मीटर में गोल्ड और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने हर घर जल उत्सव को किया संबोधित। कहा सिर्फ 3 साल में जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइप से मिलने लगा स्वच्छ पानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सिरमटोली राजेंद्र चौक मेकॉन फ्लाईओवर की रखी आधारशिला। अन्य 2 सड़कों का भी शिलान्यास। निर्माण के बाद लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। पलामू और जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट, चोरी और छिनतई के मामले में पलामू और जमशेदपुर से 9 आरोपी गिरफ्तार। और झारखंड समेत पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़।